concentration of solutions। कंसंट्रेशन पता करना है किसका, सॉल्यूशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को पता है कि इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। हम लोग जानते हैं कि मिक्सचर हमारा दो तरह का होता है। अगर हम किसी दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स, कैसा कंपोनेंट्स हो, नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स, तो या तो फॉर्मेशन होगा होमोजेनियस मिक्सचर या हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसको पहचानने का तरीका है कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से क्या होगा, छोटा होगा, और यहाँ पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा। अब बात आती है होमोजीनियस मिक्सचर ऑलवेज फॉर्म सॉल्यूशन, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर नेवर फॉर्म सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर कोलाइडल एंड सस्पेंशन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है किससे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जो आपस में पूरी तरह से मिल जाए, मतलब मिलने के बाद पार्टिकल साइज क्या हो, 1 नैनोमीटर से छोटा हो। तो मिक्सचर कितने तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑलवेज फॉर्म सॉल्यूशंस, whereas heterogeneous mixture never form solution, ये कभी भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो जैसे अभी हमारे पास सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर आइदर इन ग्राम और ml, मतलब वाटर का अमाउंट हम ग्राम में भी ले सकते हैं और ml में भी, मतलब इसका वाटर का हम मास भी ले सकते हैं और वाटर का हम वॉल्यूम भी ले सकते हैं। और इस वाटर में आप कुछ ऐसा मिला दीजिए, डिजॉल्व कर दीजिए, जो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए। जैसे आप क्या मिला सकते हैं, शुगर मिला सकते हैं, या यूरिया मिला सकते हैं, या ग्लूकोज मिला सकते हैं, या ऐसा सॉल्ट जो स्प्रिंगली सॉलेबल नहीं हो, मतलब पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए, ये सब आप मिला सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप वाटर लेते हैं एज ए सॉल्वेंट, कोई ज़रूरी नहीं कि वाटर ही लेंगे, कोई दूसरा भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादातर जगह पे वाटर ही हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मतलब हमने क्या लिया, पानी, इसमें हमने क्या मिला दिया, शुगर, सफिशिएंट अमाउंट, डैट मीन्स सफिशिएंट अमाउंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 300 ml वाटर है, तो इसमें आप कितना शुगर मिला सकते हैं,
किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, T1 इज़ द टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे कितना शुगर मिला सकते हैं ताकि पार्टिकल साइज क्या हो, 1 नैनोमीटर से छोटा हो। मतलब कहने का मतलब पानी में, अगर आप इस पानी में, इस वाटर में आपने कितना लिया है 300 ml में ज़्यादा चीनी मिलाएंगे तो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, ये भी बात समझना है। तो उतना ही चीनी डिजॉल्व करना है ताकि हमारा सॉल्यूशन क्या हो, होमोजीनियस। कहने का मतलब सॉल्यूट की मात्रा कम लेंगे, सॉल्यूट की मात्रा कम लेंगे, चीनी कम लेंगे और सॉल्वेंट ज़्यादा लेंगे, सॉल्वेंट ज़्यादा लेंगे, वाटर ज़्यादा लेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन कैसा हो, होमोजीनियस। तब जाके किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्यूशन का। एनी प्रॉब्लम? तो हमने कितना लिया 300 ml ऑफ वाटर एंड 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम चीनी डिजॉल्व कर दिए। तो हमारा कैसा सॉल्यूशन बन गया, होमोजीनियस। और अगर होमोजीनियस होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन। अब इसमें हमको क्या पता करना है, कॉन्सेंट्रेशन। क्या पता करना है, कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? तो कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग है, कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा। आपने कितना सॉल्यूट मिलाया, किसमें, या तो सॉल्वेंट में या टोटल सॉल्यूशन में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आपने पानी में कितना चीनी मिलाया, आपने पानी में कितना नमक मिलाया, आपने पानी में कितना यूरिया मिलाया, यही हमारा क्या देगा, कॉन्सेंट्रेशन। इसी को डिफरेंट यूनिट्स में हम देखेंगे। जैसे किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे अभी वॉल्यूम की बात की है हम, तो वॉल्यूम को अगर हम लोगों को मेजर करना हो, किसको मेजर करना हो, वॉल्यूम को, तो लीटर में भी करते हैं, ml में भी करते हैं, cc में भी करते हैं या नहीं, cmq में भी करते हैं। ये सारा यूनिट है किसका, वॉल्यूम का। dmq में भी करते हैं, ये सब यूनिट है किसका, वॉल्यूम का। तो उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन को भी मेजर करने के लिए बहुत सारा यूनिट का यूज करते हैं। तो पहले समझिए कि कॉन्सेंट्रेशन है क्या, सॉल्यूट की मात्रा, मतलब बोलिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट की मात्रा ही क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ पे आप कहीं मिलाएंगे, या तो सॉल्वेंट में मिलाएंगे या पूरे ओवरऑल सॉल्यूशन में देखेंगे, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ, बोलिए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब सफिशिएंट अमाउंट लेंगे जिसमें डिजॉल्व हो जाए, पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस। समझिए बात, या तो ml में लेंगे या किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। अब इसी को डिफरेंस यूनिट्स में देखना है। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हमारा मिक्सचर क्या होता है, नॉन रिएक्टिंग होता है, ठीक है। अब बात आती है थोड़ा सा यहाँ पे, आप जानते ही हैं लेकिन फिर भी, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ किससे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जिसमें डिजॉल्व हो, इन विच डिजॉल्व, जिसमें डिजॉल्व हो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। या जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, मोर अमाउंट। और सॉल्यूट किसको बोलेंगे, विच डिजॉल्व, जो डिजॉल्व हो जाए, विच डिजॉल्व, जो डिजॉल्व हो जाए मतलब जो घुल जाए, किसमें, पानी में, दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा, या जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो। एनी प्रॉब्लम, क्लियर, बेसिक है ये। अब बात आती है कि हमको क्या पता करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमको पता क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन। क्या पता करना है, कॉन्सेंट्रेशन। अब बात आती है कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट। तो कॉन्सेंट्रेशन का फिजिकल यूनिट भी है और केमिकल यूनिट भी है। क्या बोल रहे हैं, फिजिकल यूनिट एंड केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट हमारा कौन कौन है, फिजिकल यूनिट x% वेट बाई वेट,
x% वेट बाई वॉल्यूम। सबका मीनिंग हम बताएंगे। x% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, x% वॉल्यूम बाई वेट। ये हमारा फिजिकल यूनिट है, ये हमारा फिजिकल यूनिट है। एंड केमिकल यूनिट में जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वह है हमारा मोलारिटी। मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन। नॉर्मालिटी। और भी बहुत सारा यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं, और भी बहुत सारा यूनिट है। ये हमारा इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसको हम बार बार यूज करेंगे। और भी हमारा यूनिट है, जैसे हमारा यूनिट है स्ट्रेंथ। क्या है? स्ट्रेंथ भी एक यूनिट है, स्ट्रेंथ भी एक यूनिट है। एक है हमारा मास परसेंटेज, ये भी हमारा क्या है? यूनिट है। एक है हमारा फॉर्मालिटी, ये भी हमारा क्या है? यूनिट है। एक है हमारा ppm पार्ट्स पर मिलियन। एक है हमारा ppb पार्ट्स पर बिलियन। एक है हमारा ppt पार्ट्स पर ट्रिलियन। ये सारा हमारा यूनिट है। और एक यूनिट है डेमल। क्या है? डेमल। ये सारा यूनिट है किसका? कॉन्सेंट्रेशन का। बारी बारी से हम लोग देखते हैं सबको डिटेल में। समझ गए बात को? तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता करना है हमको। x% वेट बाई वेट, सबका मीनिंग बता रहे हैं। x% वेट बाई वॉल्यूम, x% v बाई v, x% v बाई w। या जो इम्पोर्टेंट केमिकल यूनिट है वो क्या है? मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मालिटी। इसके अलावा भी हमारा है स्ट्रेंथ, मास परसेंटेज या मास फ्रैक्शन भी। मास फ्रैक्शन भी एक है हमारा। एक है हमारा मास फ्रैक्शन, फॉर्मालिटी, ppm, ppb, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, डेमल। डेमल को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, सब बताएंगे धीरे धीरे। तो ये सारा हमारा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है और इसी को हम लोग अपनी पढ़ेंगे।